बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, पाकिस्तान टेस्ट टीम के नए कप्तान शान मसूद साहब, जिनको अपॉइंट करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से यह कहा गया था कि शान मसूद 2 साल के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी करेंगे, लेकिन अब जनाब जो सूरत हाल है वो बदलती हुई नजर आ रही है और यूं लग रहा है जैसे शान मसूद को कुर्बानी का बकरा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बनाने जा रहा है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो कर्ता धर्ता जिन्होंने शान मसूद को पाकिस्तान टीम का अपॉइंट किया था, का कप्तान अपॉइंट किया था, उनके खुद के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। पाकिस्तान के सीनियर तरीन सहाफी जो स्पोर्ट्स रिलेटेड इनसाइड न्यूज लेकर आते हैं, अब्दुल माजिद भट्टी साहब, उन्होंने जनाब मिर्जा इकबाल बेग के साथ बैठकर एक बड़ा खौफनाक इंकिशाफ किया है। और पहले जो कराची वर्सेस लाहौर की बात की जाती थी, अब उसमें एक नया नाम भी शामिल हो गया है। और जो माजिद भट्टी साहब हैं, उनके मुताबिक शान मसूद की कप्तानी भी खतरे में है। और कप्तानी खतरे में लाहौर वालों की वजह से नहीं है, बल्कि पिशावर वालों की वजह से है। सो पिशावर का वो कौन सा खिलाड़ी था जिसकी तरफ जनाब अब्दुल माजिद भट्टी साहब जो हैं वो इंडिकेट कर रहे थे, ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके बाद ऑडियो लीक जो मुबैना तौर पर ज़का अशरफ साहब की आई थी, वो अब किस तरह से जो शान मसूद साहब हैं उनके गले का फंदा बन सकता है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में आपको अपडेट दूंगा। इसके अलावा जनाब साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव वॉ ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर एक बहुत बड़ा इल्जाम जो है वो आयद कर दिया है। और स्टीव वॉ ने यह स्टेटमेंट दी है कि जो टेस्ट टीम पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही है, यह पाकिस्तान की फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। और अब स्टीव वॉ ने अचानक तीसरे टेस्ट से पहले ये जो धमाका किया है, इसके पीछे की कहानी क्या है और क्यों आईसीसी से बड़ा मुतालबा जनाब स्टीव वॉ ने किया है, ये भी जनाब मैंने डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जनाब जो इस वक्त बात की जा रही है वो है डेविड वार्नर की रिटायरमेंट। और डेविड वार्नर ने जहां तीसरे टेस्ट मैच से पहले जनाब ओडीआई क्रिकेट के अंदर रिटायरमेंट की बात की है, वहीं पर पाकिस्तान की ऑडियंस की मोहब्बत के लिए जनाब उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो पाकिस्तान के अंदर हेल्ड की जानी है उसके लिए अपनी अवेलेबिलिटी भी शो कर दी है। जो डेविड वार्नर है उन्हीं से शुरुआत करते हैं। डेविड वार्नर जनाब पाकिस्तान के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज के आगाज से पहले ये कह चुके थे कि ये सीरीज उनकी टेस्ट कैरियर की लास्ट सीरीज होगी और सिडनी टेस्ट उनका लास्ट टेस्ट होगा। और इनके अगर टेस्ट कैरियर की तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी शायकीन को जनाब इनके रिटायरमेंट पर बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए, क्योंकि डेविड वार्नर जितना बाकी टीमों को मारते थे ना, उससे कहीं ज्यादा ये पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं उनकी धुलाई करते थे। क्योंकि इन्होंने जनाब 111 टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेले थे, जिसमें 203 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की, 8,695 रन इनके खाते में है और 44.59 की इनकी टेस्ट एवरेज है। लेकिन अगर जनाब इसको पाकिस्तान के खिलाफ देखा जाए तो 12 टेस्ट मैचेस जो हैं वो डेविड वार्नर पाकिस्तान के खिलाफ खेल चुके हैं, पाकिस्तान, दुबई और जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तीनों जगहों पर। और इन 12 टेस्ट मैचेस में 20 दफा डेविड वार्नर को बैटिंग करने का मौका मिला और इन 20 मैचेस इनिंग्स में इन्होंने 1461 रन जो थे वो पाकिस्तान के खिलाफ बनाए। और जो टेस्ट एवरेज इनकी कैरियर एवरेज 44.59 की है, वो पाकिस्तान के खिलाफ 76.89 पर चली जाती है। और अगर ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखा जाए तो ये मजीद खतरनाक हो जाती है और इंडिया के खिलाफ इनकी एवरेज को 30-32 की है। पाकिस्तान की डबल धुलाई जनाब इंडिया की निस्बत डेविड वार्नर जो है वो किया करते थे। और टेस्ट कैरियर में जो इनका हाईएस्ट स्कोर है वो है 335 रन। और इंटरेस्टिंगली और अनफॉर्चुनेटली ये 335 रन भी डेविड वार्नर ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाए थे। इसके बाद ओडीआई कैरियर देखा जाए तो 161 मैचेस डेविड वार्नर ने खेले, 159 मैचेस में जनाब डेविड वार्नर को बैटिंग करने का मौका मिला, 6,932 रन इन्होंने ओडीआई मैचेस के अंदर स्कोर किए 44.31 की एवरेज के साथ और इनका स्ट्राइक रेट था 97.26।
लेकिन यही स्टैट्स ओडीआई कैरियर के इनके पाकिस्तान के खिलाफ जब देखे जाएं तो 14 मैचेस इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेले, 14 के 14 मैचेस में इनको बैटिंग करने का मौका मिला, 839 रन इन्होंने जनाब पाकिस्तान के खिलाफ स्कोर किए 59.93 की एवरेज के साथ। कैरियर एवरेज है ओडीआई क्रिकेट में 45.31, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ एवरेज है 59.93। और इंडिया के खिलाफ अगर आपको इनकी ओडीआई की एवरेज बता दूं तो वो सिर्फ 48 है। और जितनी बड़ी टीम है यानी कि पाकिस्तान, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इन चारों टीमों में से जिस टीम की डेविड वार्नर सबसे ज्यादा धुलाई करते थे वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी थे। और अब पाकिस्तान को इनके जाने पर जनाब जो खुशियां हैं वो मनानी चाहिए। और इसके साथ ही जो इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए अपनी अवेलेबिलिटी शो की है, तो डेविड वार्नर अगर एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर आकर खेलते हैं तो ये जनाब पाकिस्तानी ऑडियंस इनकी जो बैटिंग है उससे बहुत ज्यादा लुत्फानंदोज हो सकते हैं। और इनकी जो ट्रिकी शॉट्स हैं, इनकी जनाब जो डाउन द पिच आकर हिटिंग करना है और इनका जो स्विच हिट करना है वो पाकिस्तानी ऑडियंस जनाब बहुत ज्यादा लाइक करेगी। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान टीम की जो फुल स्ट्रेंथ के ऊपर बात की है स्टीव वाह ने, लेकिन उससे पहले ये कहानी जनाब शुरू कहां से होती है। उसकी कहानी यह है कि इस वक्त इंडिया साउथ अफ्रीका के अंदर मौजूद है। हमारा जो हमसाया मुल्क है एक टेस्ट मैच हार चुके हैं, दूसरा जनाब 3 जनवरी को शुरू होना है और 3 जनवरी वाला टेस्ट मैच जब 7 जनवरी को खत्म होगा तो उसके बाद 10 जनवरी से साउथ अफ्रीका की जो नेशनल जनाब T20 लीग है, जिस तरह से पाकिस्तान सुपर लीग है, इंडिया की IPL है, बांग्लादेश की BPL है, श्रीलंका की LPL है, इसी तरह से साउथ अफ्रीका की भी एक इंटरनेशनल लीग है। सो ये 10 जनवरी से शुरू होगी और 10 फरवरी तक जनाब ये साउथ अफ्रीका की ये जो T20 लीग है ये चलनी है। और इसी दौरान साउथ अफ्रीका ने 2 टेस्ट मैचेस जनाब न्यूजीलैंड के खिलाफ न्यूजीलैंड के अंदर जाकर खेलने हैं। और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो जनाब टेस्ट स्क्वाड चुना गया है उसमें 7 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक साउथ अफ्रीका के खिलाफ डेब्यू नहीं किया। और अगर करंट जो टीम साउथ अफ्रीका की इंडिया के खिलाफ खेल रही है इसकी बात की जाए तो इसके सिर्फ 2 लड़के जनाब जो न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज है उसके लिए चूज किए गए हैं, जिनके नाम है कीगन पीटरसन और डेविड बिडिंगम। सो इन दोनों प्लेयर्स के अलावा आप जनाब बाकी नाम भी देखें तो नए कप्तान इनके अपॉइंट किए गए हैं जनाब नील ब्रांड। तो इसी चीज की तरफ स्टीव वाह ने इंडिकेट किया और स्टीव वाह ने कहा कि अगर इसी तरह से चलता रहेगा तो फिर जनाब टेस्ट क्रिकेट जो है वो मर जाएगी, टेस्ट क्रिकेट खत्म हो जाएगी। हालांकि कुछ दिन पहले मजहर अरशद साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और जनाब जो नई नई चीजें ढूंढकर लाते हैं और फिर स्टैट्स जनाब उनके चीजों के सामने रखते हैं, तो उन्होंने इंडिकेट किया था कि साउथ अफ्रीका का ये एक बड़ा अच्छा फैसला है क्योंकि क्रिकेट जो है वो रिवॉल्व हो रही है और टेस्ट क्रिकेट आइंदा चंद सालों के बाद सिर्फ 3 जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं उनके पास रह जाएगी, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि जनाब ये दोनों मुल्क जो हैं इनके अंदर जो ऑडियंस है वो टेस्ट क्रिकेट को ज्यादा लाइक करती है और इनको गेट मनी भी अच्छी मिल जाती है, स्पॉन्सर्स भी अच्छे मिल जाते हैं, इसके बाद इनके पास रेवेन्यू भी अच्छा बना है। सो ये अपने प्लेयर्स को रेवेन्यू भी दे देते हैं। इसके बाद तीसरा मुल्क है इंडिया। इंडिया के अंदर टेस्ट क्रिकेट उस तरह से लाइक तो नहीं की जाती, लेकिन इंडिया के पास इतना पैसा है कि जनाब वो अपनी टेस्ट क्रिकेट जो है उसको सब्सिडाइज कर सकते हैं। और इसके बाद पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका या बाकी जो मुल्क हैं वो जनाब पूरे साल के अंदर इक्का दुक्का टेस्ट मैचेस जो हैं वो खेलते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा जनाब वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। सो साउथ अफ्रीका ने मजहर अरशद साहब के मुताबिक ये एक अच्छा फैसला किया था, लेकिन अब जनाब जो साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है उनके मुताबिक आईसीसी को इसकी जो रोकथाम है वो करनी चाहिए और इसके अलावा न्यूजीलैंड जो है उसको इस टेस्ट सीरीज का बाइकआउट कर देना चाहिए। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि जनाब जो करंट पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रही है यह भी फुल स्ट्रेंथ नहीं है। तो भाई स्टीव वाह को कोई बताए कि मासवाए हारिस रऊफ के और जो इंजर्ड खिलाड़ी हैं उनके अलावा ये पाकिस्तान का फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड ही है। और ये फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड इतने जोगा ही था जो उन्होंने 2 मैचेस के अंदर कर दिया है। पहला टेस्ट मैच बुरी तरह से हार गए, दूसरा टेस्ट मैच जीतते जीतते हार गए और तीसरे टेस्ट मैच में आप पता नहीं पाकिस्तानी जो है वो क्या गुल खिलाते हैं। हालांकि एक्सपेक्ट हम अच्छा ही कर सकते हैं क्योंकि शान मसूद साहब भी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं, लेकिन शान मसूद साहब जितनी अच्छी फॉर्म के अंदर हैं
उतना ही जो ऑफ द फील्ड चीजें हैं वो उनके लिए बेहतर नहीं है। और जब पहला टेस्ट मैच पाकिस्तान हारा था तो उसके बाद तो बहुत ज्यादा बातें जो हैं वो शान मसूद के हवाले से की गई थी, लेकिन फिर दूसरे टेस्ट मैच में शान मसूद ने कप्तानी भी समो अच्छी की। उसके अलावा जनाब उन्होंने जो दोनों इनिंग्स में बैटिंग की वो भी बड़ी शानदार थी। तो जनाब अब अब्दुल माजिद भट्टी साहब के मुताबिक जो पिशावर वाले हैं ना वो मैदान में कूद पड़े हैं, और जो मुबैना ऑडियो लीक ज़का अशरफ साहब की सामने आई थी ना उसने कहानी का रुख कहीं और ही मोड़ कर रख दिया है। और अब इस टेस्ट सीरीज के बाद पाकिस्तान ने चूंकि अगस्त में 2 टेस्ट मैचेस बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं और फिर 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज अक्टूबर में इंग्लैंड के खिलाफ खेलनी है, और 5 मैचेस जो हैं वो पाकिस्तान ने अपनी होम ग्राउंड पर खेलने हैं। सो जो इतना लंबा गैप है उस दौरान शान मसूद साहब से जो कप्तानी है वो ली भी जा सकती है। हालांकि जो ज़का अशरफ साहब का टेन्योर है ये 3 फरवरी को वैसे तो एंड हो रहा है, अगर ये इलेक्शन नहीं करवाते तो फिर मुझे नहीं लगता कि जनाब इनको एक्सटेंशन जो है वो मिलेगी, और अगर ये इलेक्शन करवाते हैं तो पार्टी वही जनाब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कर्ता धर्ता के तौर पर सामने आएगी, जिसको पाकिस्तान की जो इंटरिम गवर्नमेंट और उसके बाद बनने वाली जो गवर्नमेंट है उसकी सपोर्ट हासिल होगी। और अगर इलेक्शंस में चीजें पीएमएलएन के हक में नहीं जाती तो फिर शान मसूद साहब का कप्तान बरकरार रहना जनाब नामुमकिन हो जाएगा। और अगर चीजें पीएमएलएन के हक में चली जाती है और नजम सेठी साहब किसी तरह से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए चेयरमैन के तौर पर सामने आते हैं तो वहां पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि शायद नजम सेठी साहब जो हैं वो शान मसूद साहब को एज अ कप्तान जनाब लेकर अपने साथ चलें, क्योंकि जब 22 दिसंबर 2022 को नजम सेठी साहब ने रमीज राजा से जनाब चार्ज लिया था तो उसके बाद पाकिस्तान ने लिमिटेड ओवर्स की जो क्रिकेट है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली थी। 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज थी और 2-1 से ये सीरीज जनाब न्यूजीलैंड के नाम हुई थी। और इस सीरीज से पहले अचानक नजम सेठी साहब जो हैं उन्होंने शान मसूद को पाकिस्तान की वाइट बॉल फॉर्मेट का वाइस कप्तान डिक्लेयर कर दिया था। हालांकि पहले दोनों मैचेस के अंदर जो वाइस कप्तान है उनको टीम के अंदर जगह नहीं मिली थी। सो ओनली सिचुएशन जो इस वक्त शान मसूद के पास बाकी बचा है वो है जनाब नजम सेठी साहब का दोबारा चेयरमैन पीसीबी बनना, क्योंकि अगर कोई और शख्स आया तो वो जनाब शान मसूद के साथ कंटिन्यू करता हुआ नजर नहीं आएगा और मोहम्मद रिजवान के नाम जो कुरा है वो निकल सकता है, क्योंकि ऑडियो लीक में मुबैना तौर पर यह कहा जा रहा था कि मोहम्मद रिजवान की जनाब परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन चूंकि वो एक मखसूस जो मैनेजिंग कंपनी है उसके साथ लिंक्ड है सो इसलिए उनको कप्तान अपॉइंट नहीं किया जा सकता। हालांकि जो दूसरी कंपनी है जनाब जिसको किसी जमाने में जनाब जो मैनेजर हुआ करते थे पाकिस्तान के नए डायरेक्टर मोहम्मद हफीज के, अब मोहम्मद हफीज जैसे ही डायरेक्टर अपॉइंट हुए थे तो उन्होंने उस कंपनी से अपने आप को साइडलाइन कर दिया था, लेकिन बाद में कुछ नाम जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ मुंसलिक हुए और करंट ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी हैं, अगर उनको भी देखा जाए तो ये चीज वाज़ह नजर आती है कि उस कंपनी का अमल दखल जनाब जरूर शामिल था पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो कोचिंग पैनल तरतीब दिया गया था उसमें। सो ज़का अशरफ साहब जो ये कहने की कोशिश कर रहे थे मुबैना ऑडियो लीक के अंदर कि साया ग्रुप पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, सो अब जो दूसरा ग्रुप है वो जनाब मुबैना तौर पर पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसको कंट्रोल कर रहा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।